हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मानव श्रवण सीमा, रेंज ऑफ हियरिंग को सरल हिंदी में समझते हैं। मानव श्रवण सीमा, रेंज ऑफ हियरिंग। हमारे कान केवल एक निश्चित सीमा तक की ध्वनियों को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनियां मनुष्य सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को इंफ्रासोनिक ध्वनि, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इसे मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर जैसे हाथी और व्हेल इन्हें सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को अल्ट्रासोनिक ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। इसे भी मनुष्य नहीं सुन पाता, लेकिन कुत्ते, चमगादड़, बैट्स आदि इसे सुन सकते हैं। निष्कर्ष: मनुष्य की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाहर की ध्वनियां हमारे कानों द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के उपयोग को सरल हिंदी में समझते हैं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड यह ऐसी ध्वनि तरंगें होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, लेकिन इनका कई उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के प्रमुख उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। 1. चिकित्सा, मेडिकल फील्ड। अल्ट्रासोनोग्राफी में इसका प्रयोग गर्भ में शिशु, फीटस की स्थिति देखने के लिए किया जाता है। हृदय, हार्ट, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, गुर्दे, किडनी आदि की आंतरिक समस्याओं का पता लगाने में भी इसका उपयोग होता है। यह शरीर के अंदर की छवि, इमेज बनाने में सहायक है। 2. उद्योग, इंडस्ट्रीज। मशीनों, धातुओं और लोहे में दरारें, क्रैक्स या दोष, डिफेक्ट्स खोजने में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। टैंकों और पाइपों में लीकेज ढूंढने में भी मदद करता है। 3. सफाई, क्लीनिंग। अल्ट्रासाउंड का उपयोग घड़ियों, चश्मों और वैज्ञानिक उपकरणों जैसी नाजुक वस्तुओं की गहरी सफाई, डीप क्लीनिंग में किया जाता है। 4. नेविगेशन। डॉल्फिन और चमगादड़ अपने रास्ते का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। जहाज और पनडुब्बियां समुद्र की गहराई मापने और वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करती हैं। सोनार तकनीक। निष्कर्ष: अल्ट्रासाउंड मानव कानों से परे है, लेकिन यह चिकित्सा, उद्योग, सफाई और नेविगेशन में बहुत उपयोगी है। सोनार क्या है? सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें अल्ट्रासाउंड तरंगों, अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग करके पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाया जाता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है और पनडुब्बियों, सबमरीन्स का पता लगाया जाता है। सोनार का कार्य करने का तरीका, वर्किंग ऑफ सोनार। एक जहाज या पनडुब्बी में एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो पानी में अल्ट्रासाउंड तरंगे भेजता है। 2. ये तरंगे किसी वस्तु जैसे मछली, पनडुब्बी या समुद्र की तह से टकराकर वापस लौटती हैं। 3. एक रिसीवर इन लौटती हुई तरंगों, एको को पकड़ लेता है। 4. ध्वनि को वापस आने में लगे समय से वस्तु की दूरी का पता लगाया जाता है। सूत्र, फॉर्मूला। दूरी फ्रैक, गति टाइम्स समय, 2। यहाँ 2 से भाग इसलिए किया जाता है क्योंकि ध्वनि तरंग आगे जाकर लौट कर आती है, यानी 2 बार दूरी तय करती है। सोनार के उपयोग, एप्लीकेशंस। समुद्र की गहराई मापने में, पनडुब्बियों और दुश्मन के जहाज़ों का पता लगाने में, मछलियों के समूह का पता लगाने में, फिशिंग इंडस्ट्री। निष्कर्ष: सोनार तकनीक पानी के अंदर आंख की तरह काम करती है और यह अल्ट्रासाउंड व ध्वनि के परावर्तन पर आधारित होती है। मानव कान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर को सरल हिंदी में इस प्रकार समझ सकते हैं। मानव कान की संरचना।
मानव कान 3 भागों में बंटा होता है। एक बाह्य कान, आउटर ईयर। 2 मध्य कान, मिडिल ईयर। 3 आंतरिक कान, इनर ईयर। एक बाह्य कान, आउटर ईयर। इसमें कर्णपल्लव, पिन्ना और श्रवण नलिका, ऑडिटोरी कैनाल होती है। इसका कार्य बाहर से आने वाली ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना और उन्हें कान के पर्दे, ईयरड्रम तक पहुंचाना है। 2 मध्य कान, मिडिल ईयर। इसमें कर्णपर्दा, ईयरड्रम और 3 छोटी हड्डियां होती हैं। एक हैमर, हैमर बटा मल्लेयस। 2 एनविल, एनविल बटा इनकस। 3 स्टिरअप, स्टिरअप बटा स्टेप्स। इन हड्डियों को ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। इनका कार्य ध्वनि के कंपन, वाइब्रेशंस को बढ़ाकर आंतरिक कान तक पहुंचाना है। 3 आंतरिक कान, इनर ईयर। इसमें कोक्लिया, कॉक्लिया और अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, सेमिसर्कुलर कनाल्स होती हैं। कोक्लिया में तंत्रिकाएं, नर्व्स होती हैं, जो कंपन को विद्युत संदेश, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर मस्तिष्क, ब्रेन तक भेजती हैं। सेमिसर्कुलर कनाल संतुलन, बैलेंस बनाए रखने में मदद करती हैं। निष्कर्ष: मानव कान ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाता है। बाह्य कान ध्वनि इकट्ठा करता है। मध्य कान कंपन को बढ़ाता है। आंतरिक कान मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाता है और संतुलन बनाए रखता है। Please like, share, subscribe to my channel and thank you for watching.